बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम फ़िज़िक्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ये जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये PPSC, FPSC, NTS और यूनिवर्सिटी गेट टेस्ट से लिए गए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं हर टेस्ट के लिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी हल्का सा प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियो से अपडेट हो सकें। चलें जी, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू 6i माइनस 8j देन 4a हैज़ द मैग्नीट्यूड। कि अगर a जो है वो 6i माइनस 8j है तो 4a की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो सबसे पहले हम 4a को फाइंड आउट करेंगे। 4a क्या आएगा 24i माइनस 32j। यहाँ से इसकी जो 4a की मैग्नीट्यूड है उसको हम फार्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस माइनस 32 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये एट द एंड हमारे पास आ जाएगी 40। तो 4a की जो मैग्नीट्यूड है वो 40 है, तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ v इज़ एन ऑपरेटर देन v डॉट v मीन्स। कि अगर v एक ऑपरेटर है तो v डॉट v क्या होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो v डॉट v जो है, लेट्स सपोज डेल डॉट डेल जो हमारे पास होता है डेल स्क्वायर, ये लैप्लाशियन ऑपरेटर होता है। तो v अगर ऑपरेटर है तो v डॉट v जो है ये लैप्लाशियन ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉर्क अप्लाइड टू ए रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड टू प्रोड्यूस। ए टॉर्क जो है वो क्या प्रोड्यूस करवाता है। तो टॉर्क जो है वो रोटेशनल एक्सलेशन प्रोड्यूस करवाता है। तो ये रोटेशनल टॉर्क जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉन्स्टेंट इट्स एक्सलेशन इज़। कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 0। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कलर्स इन सोप बबल्स ऑयल सिल्क इन अ थिन फिल्म इज़ ड्यू टू। तो जो कलर्स होते हैं सोप बबल्स में वो होते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर हायर रेजोल्यूशन इन ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वन नीड्स टू हैव। के डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हाई रेजोल्यूशन चाहिए हो तो हमें चाहिए लार्ज नंबर ऑफ रूलिंग। हाई रेजोल्यूशन के लिए लार्ज नंबर ऑफ रूलिंग रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नीडेड इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में इनमें से कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। तो वो है एक्सेलरेटर। कि जो फिशन है वहाँ पे पार्टिकल को जब यूरेनियम के अंदर जो है न्यूट्रॉन जो है वो एंटर होगा यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके लिए हमें जो है न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलेटेड नहीं चाहिए। जो है उसके अंदर हमें एक्सेलेटेड पार्टिकल चाहिए होते हैं। कि दो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें जो है वो एक्सेलरेशन चाहिए होती है। तो एक्सेलेटर जो है वो फ्यूजन के अंदर रिक्वायर्ड होता है, फिशन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सन इज़ ड्यू टू। सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है वो किस रिएक्शन की वजह से होती है। वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फ्यूजन की वजह से क्यों होती है, क्योंकि सन के अंदर जो है वो लाइटर एलिमेंट ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो वहाँ पे फ्यूजन ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट इज़ कॉल्ड। क्रस्ट और कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैमरा यूजेज अ डैश टू फॉर्म एन इमेज ऑन ए पीस ऑफ फिल्म एट द बैक। तो कैमरा इमेज बनाने के लिए क्या यूज़ करता है, वो यूज़ करता है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैमरे के अंदर यूज़ होता है इमेज बनाने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 11 है शॉर्ट साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय, जो शॉर्ट साइट डिफेक्ट है, आई साइट का जो डिफेक्ट है वो कैसे करेक्ट होता है? बाय यूजिंग कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस से हम शॉर्ट साइट डिफेक्ट जो है वो करेक्ट करते हैं, और जो फार साइट डिफेक्ट होता है वो करेक्ट होता है बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है यंग मॉडुलस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो यंग मॉडुलस जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की है ओनली, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस देन इट इज़, कि अगर किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर से तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा? तो वो सेमीकंडक्टर है। कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो बाउंड होते हैं, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो चार्जेस फ्री होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, तो रोटेशनल जो इफ़ेक्ट है फोर्स का उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, जो रोटेशनल इफ़ेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो जेट इंजन जो है वो कौन से कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे बेस करता है? तो वो है लीनियर मोमेंटम, कि जो जेट इंजन है वो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है ए मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ, जो मूविंग चार्ज है वो कब एनर्जी गेन करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एनर्जी गेन करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक कपल प्रोड्यूसर्स, कपल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो कपल की वजह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। कपल क्या होता है? हमारे पास टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं जब एक्ट करती हैं बॉडी पे तो वहाँ पे कपल प्रोड्यूस होता है, जैसे स्टीयरिंग है गाड़ी का, वहाँ पे स्टीयरिंग व्हील में भी कपल प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट्स द टू सोर्सेज मस्ट हैव, कि बीट्स के लिए कौन सी कंडीशन है सोर्सेज के लिए? वो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, के दोनों सोर्सेज की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए बीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एम्पलीट्यूड और फेज़ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, जो हाइगन्स की वेव थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि हाइगन्स वेव थ्योरी जो है वो लाइट को एज ए वेव डील करती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक लाइट जो है वो पार्टिकल है, तो इस वजह से हाइगन्स वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये हमारे 20 मोस्ट फिज़िक्स के MCQs थे जो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।